बंद नंबर 4, गौर से पढ़िए। पेंसिल्स और कॉपीज, किताबें सब कुछ पास होनी चाहिए। ये निशान अपनी ज़री रवायात का, ये निशान गाजियों की करामात का, जिनका जोशे मुसलसल था तेगे रवा। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। मायनी हम देखते हैं इनके। ज़री बेटे कहते हैं चमकदार, सुनहरी, सोने जैसा, गोल्डन। रवायात, बुजुर्गों से नकल की हुई बात, वो बातें जो हमारे बुजुर्गों ने कही, वो हमारे काम जो हमारे बुजुर्गों ने किए, वो जब हम उनको आगे अपने तक लेकर आते हैं तो वो रवायत होती है। गाजी, मैदाने जंग में कामयाब होकर लौटने वाला, मैदाने जंग से कामयाब होकर आने वाला। करामत, ऐसी अनहोनी बात जो किसी वली अल्लाह से सादिर हो। जोश, जज्बा। तेगे रमा, चलती हुई तलवार। अब आप जल्दी से मीनिंग्स लिख लीजिए। ये जो मुश्किल अल्फाज मैंने बताए हैं, ज़री, चमकदार, रवायत, बुजुर्गों से नकल की हुई बात, गाजी, मैदाने जंग से कामयाब लौटने वाला, करामत, ऐसी अनहोनी बात जो किसी वली अल्लाह से सादर हो। जोश, जज्बा, तेगे रमा, चलती हुई तलवार। अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज शो मी योर रिएक्शंस। अगर लिख चुके हो तो मुझे बता दीजिए। मीनिंग्स लिख ली है रेहान? ओके, जस्ट थम्स अप और रेज योर हैंड। बच्चों, इस बंद में शायर कहते हैं कि हमारे वतन का झंडा, इस परचम के बारे में शायर कह रहे हैं, हमारी शानदार और सुनहरी रवायात का अमीन है। अमीन बेटे कहते हैं अमानत रखने वाले को। मतलब सुनहरी रवायात, वो सुनहरी बातें, वो शानदार माजी, हमारे परचम उसका अमानतदार है। ये झंडा इस्लाम के इन गाजियों के जोश व खरोश और हैरान करने वाले कारनामों को जाहिर करता है, जिनकी तलवारें हमेशा इस्लाम के दुश्मनों के बुरे अज़ाइम को कुचलने के लिए तैयार रहती थी। वो गाजी हमेशा इस्लाम के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए तैयार रहते थे, और इस पर बना हुआ हलाल इसी को जाहिर करता है। इनमें ईमान का जोश था, इनमें अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने का जज्बा था। इसलिए वो कभी भी रास्ते की किसी भी मुश्किलात की परवाह नहीं करते थे, किसी भी चीज़ से डरते नहीं थे, और जो भी उनके रास्ते में रुकावट बनता था, उनकी ना रुकने वाली तलवार उनका सफाया कर देती थी। और ये निशान
ہمارے وطن کا نشان ہے، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، جس کو ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور اس نشان پر ہی ہماری تمام زندگی کا، ہمارے وجود، ہمارے تمام نظام قائم ہے۔ اس وطن کے نشان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں۔ ٹھیک سمجھ آئی بیٹا؟ اب ہم بند نمبر 5 کو دیکھیں گے، غور سے سنیے گا۔ بند نمبر 5، یہ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فیروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت کبھی، جن کی قوت جمع، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ منور کہتے ہیں بیٹے روشن، نور سے بھرے ہوئے، فیروزاں چمکدار، ہمت حوصلہ، قوی مضبوط، طاقتور۔ معنی لکھ لیجئے، منور روشن، نور سے بھرے ہوئے، فیروزاں چمکدار، ہمت حوصلہ، قوی مضبوط، طاقتور۔ جی بیٹا، اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے وطن کا جھنڈا اور اس پر موجود نشان ہمارے ان مجاہدوں، غازیوں اور اسلام کے سپہ سالاروں کی ترجمانی کرتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے، جن کے سینے قرآن پاک کے نور سے روشن تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنا رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے سینوں کو سجا رکھا تھا۔ ان کے دل اسی راستے پر چلتے تھے جو قرآن پاک نے ان کے لیے پسند کیا تھا، قرآن پاک نے ان کو بتایا تھا، اور ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی چمکتی دمکتی تھی۔ ان کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، یعنی کہ اسلام کے ایمان سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے، اس کے نبی کے پر ایمان رکھنے سے ان کے چہرے روشن تھے، چمکتے تھے، ایمان جو ہے ان کے چہروں پر نظر آتا تھا، اور وہ بہت دلیر اور بہادر تھے، ان کی ہمت جمان تھی، وہ طاقتور تھے، اور کسی بھی چیز سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، وہ چاق چوبند اور چست تھے، اور انہوں نے اپنی ہمتیں اور قوتیں اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ہمارے وطن کا جھنڈا انہی لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، ان لوگوں کو ظاہر کرتا ہے اور ان کے کارناموں کو بیان کرتا ہے۔ سمجھ آئی بیٹا؟ بند نمبر 6، ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرزے کوہ و دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمیں جھک گیا آسماں، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ ہیبت کہتے ہیں بیٹا دہشت، خوف، روب، صحرا بیاباں، لرزنا، کانپنا،
को दमन पहाड़ और वादी, दश्त जंगल, थराना डर से कांपना। फिर देख लीजिए, हैबत दहशत, खौफ, रोब, सहरा बियाबां लरजना कांपना, को ओ दमन पहाड़ और वादी, दश्त जंगल, थराना डर से कांपना। इस बंद में शायर कहते हैं कि हमारा परचम उस वतन का निशान है जिसकी बहादुर अफवाज हर दम इसकी हिफाजत के लिए तैयार रहती भी हैं। उन बहादुर जवानों की दहशत से सहरा भी घबरा जाता है, उनके डर और खौफ से सहरा भी परेशान हो जाता है। हमारे बहादुर फौजियों का रोब और दबदबा इतना ज्यादा है कि उनके सामने पहाड़, वादियां, जंगल, बियाबान तक लरजने लगते, कांपने लगते हैं, खौफजदा हो जाते हैं और उनकी बहादुरी के किस्से सुनकर, उनकी बहादुरी को देखकर आसमान भी उनके कदमों में झुक जाता है, क्योंकि ये खुदा की रज़ा और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं। यानी इन्हें खुदा के सिवा किसी का डर नहीं होता, इसलिए हर चीज़ इनसे डरती है। चांद और सितारा तरक्की, अरूज और बुलंदी का निशान है और इस बात की अलामत है कि हमारा मुल्क बहुत जल्द तरक्की की मनाजिल तय करेगा। हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर चलता हुआ हमें नजर आएगा और इस मुल्क में जो मुश्किलें हैं, जो आजमाइशें हैं, वो ख़त्म होंगी और तमाम दुश्मन नासिर को हमारे यही बहादुर जवान, जिनकी हैबत से सहरा भी घबरा जाते हैं, वो दमन भी थरा जाते हैं, आसमान भी झुक जाता है, सारे दुश्मनों का खात्मा कर देगा। बंद नंबर 7 की तरफ आएंगे हम। आखिरी बंद है इस नज्म का। हाँ जी, अब दुआया बंद है, ये शायर दुआ कर रहे हैं, ये हमेशा यूं ही लहराता रहे, जगमगाता रहे, जो दिखाता रहे, ये अब तक रहेगा यूं ही ज़ोफ़शा, ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। लहलहाता क्या होता है? हवा से हिलना, लहराना। जब हम अपना झंडा, अपना परचम अपनी छत पर लगाते हैं, इमारत पर लगाते हैं, कौमी इदारों पर लगाते हैं, तो हवा की वजह से वो आपको लहराता हुआ नजर आता है और खूबसूरत नजर आता है। हमेशा सदा जगमगाता, चमकता, रोशनी देता, जो चमक, अबद दुनिया का आखिरी दिन, ज़ोफ़शा रोशनी बखेरने वाला, रोशनी देने वाला। और बेटा, शायर की दुआ है और हम सब की भी यही दुआ है यकीनन, कि इस बंद में शायर ने जो कहा है कि अपने परचम के वो दुआ मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि ए खुदा, हमारा परचम इसी तरह कयामत तक
लहराता रहे, इसी तरह सर बुलंद रहे। इसके लहराते रहने से ही हमारी सलामती है। बेटे आप पता है कि गुलाम कौमों का कोई परचम नहीं होता और गुलामी की जिंदगी भी इंतहाई बुरी होती है। तो हम तभी तक सलामत हैं जब हमारा वतन सलामत है और वतन पर वतन की अलामत या ये परचम सलामत है। इस परचम पर बना हुआ चांद और सितारा इसी तरह से रोशन रहे, इसी तरह से अपनी रोशनी चारसू बखेरता रहे। इसके लहराते रहने से ही हमारी सलामती है। इस पर बना हुआ चांद और सितारा इसी तरह से रोशन रहे और अपनी रोशनी की किरणें हर तरफ बखेरता रहे, हर तरफ इसकी किरणें बिखर जाएं। हमारा वतन हमेशा कायमो दायम रहे और उसका परचम हमेशा अपनी आन बान शान के साथ रहती दुनिया तक सलामत रहे, क्योंकि ये मेरे वतन की सरबुलंदी और अजमत का निशान है। तो बच्चों ये थे इशार की वजाहत जो हमने इस नज़म में की। टीचर प्लीज रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।